है क्षितिज बुक का चैप्टर नंबर 1 सूरदास। मथुरा के निकट कुछ लोग ये मानते हैं और कुछ लोग दिल्ली के पास मानते हैं उन्हें कि वहां पर वो पैदा हुए थे। गौ घाट पर ज्यादातर सूरदास जी रहा करते थे। वहां पर उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली। तो इन तीनों में से जो सबसे प्रसिद्ध हुआ वो था सुरसागर। तो जो सुरसागर था उसके अंदर कृष्ण जी मथुरा जा रहे हैं और वहाँ पर वो मथुरा जाने के बाद सावन्या से लौटे हैं और वो उद्धव के लिए गोपियों के लिए कुछ संदेश भिजवा रहे हैं। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट टेंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या बात हुई है। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। तो ऐसा क्यों बोलती हैं गोपियाँ? क्योंकि उद्धव के ऊपर कृष्ण भगवान का जरा भी मोह का असर नहीं होता था। है, मोह का असर नहीं होता था तो वो भाग्यशाली कैसे हैं? उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है श्री कृष्ण के लिए, बल्कि वो तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। जो भी कृष्ण के पास जाया करता था, श्री कृष्ण के पास, वो क्या हो जाता था? उनके प्रेम रस में लिप्त हो जाता था, उनके प्रेम रस से बचता ही नहीं था। लेकिन उद्धव ऐसे थे जिनके ऊपर उस प्रेम रस का कुछ भी असर नहीं होता। तो यही गोपियां कह रही हैं। वे उस कमल के पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता। तो यहाँ पर जो कमल का पत्ता होता है वो पानी के अंदर रहता है लेकिन फिर भी वो गीला नहीं दिखता, वाटर प्रूफ टाइप लगता है वो। ठीक है, टच करोगे आप तो। और वो जैसे तेल होता है, तेल चुपड़ी हुई गागर पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। तो जो जैसे तेल से चुपड़ी हुई जो गागर होती है उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, इसी तरीके से जो हमारे उद्धव हैं उनके ऊपर भी कृष्ण की जो भी हमारी हम लोग ये मान ले कि मोह लीला है, इसका कुछ भी असर नहीं होता। तो गोपियाँ इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहुत चक्की हैं, हैरान हैं। तो उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। तो गोपियाँ कहती हैं कि वो तो भोली भाली अबला हैं और कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं जैसे गुड़ से चींटियां लिपट जाती हैं। तो गोपियां यहाँ पर अपने आप को क्या बता रही हैं कि हम तो बहुत भोले हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो कृष्ण के प्रेम से लिपट गए हैं। दूसरे छंद के अंदर गोपियां अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं। वो कहती हैं कि वे अपने मन का जो भी दर्द है उसे व्यक्त कैसे करें, और वो उद्धव से वो दर्द व्यक्त करना भी नहीं चाहती। वो तो इस दर्द को श्री कृष्ण के साथ व्यक्त करना चाहती थी। तो वो ये बताती हैं कि जो श्री कृष्ण है वो आए नहीं, इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन वो आए तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी जगह तुम्हें भेज दिया। पहले तो कृष्ण के आने के इंतजार में उन्होंने अपना दर्द सहा था, लेकिन अब कृष्ण के स्थान पर जब उद्धव आए हैं तो वो अपने मन की व्यथा में किसी योगिनी की तरह जल रही हैं। मतलब वो अब बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि श्री कृष्ण खुद भी नहीं आए और उन्होंने उद्धव को भेज दिया अपनी जगह। वो तो गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया तो फिर गोपियाँ क्यों धीरज धरें। तो इस चीज़ से वो ये बताना चाहती हैं कि प्रेम की मर्यादा के अंदर जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमें प्यार करे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को गोपियाँ बहुत प्यार करती हैं, सोचती हैं कि वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आए हैं। तो वो बहुत नाराज़ हैं और वो ये बोलती हैं कि ये दुख का कारण बन गए हैं श्री कृष्ण हमें वैसे तो हमारी रक्षा करनी चाहिए थी उन्हें, लेकिन आज वही हमारे दुख का कारण बन गए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि उनके लिए कृष्ण तो हरील चिड़िया की लकड़ी के समान हो गए हैं। जैसे हरील चिड़िया किसी लकड़ी को सदैव पकड़े ही रहती है, उसी तरह गोपियों ने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को प्रेम रूपी लकड़ी को पकड़ के रखा हुआ है। तो वो ऐसा बोलती हैं। जब भी वे कोई अन्य बात सुनती हैं तो वह बात उन्हें किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। तो यहाँ पर वो ये बोलती हैं कि और कोई बात सुनते ना हमें तो कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। कृष्ण तो उनकी सुध लेने कभी नहीं आए, बल्कि उन्होंने प्रेम का रोग लगा के चले गए। तो गोपियाँ बोलती हैं कि कृष्ण कभी हमारी सुध लेने तो नहीं आए, हमें देखने तो नहीं आए, उल्टा हमें प्रेम का रोग लगा दिया। वो कहती हैं कि उद्धव जो भी अपना उपदेश लेकर आए हैं, जो अपना योग साधना का उपदेश लेकर आए हैं, इसको अपने साथ ही ले जाएं।
इनको ये नहीं चाहिए। योग साधना के उपदेश की ज़रूरत उनको है जिनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं है। गोपियाँ ये बोलती हैं कि हमारी इंद्रियां तो हमारे बस में है और हम श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। मतलब कि उनका जो कंसंट्रेशन समझ लो एक तरीके से, या फिर जो हमारा माइंड इधर उधर डाइवर्ट होता है, हम जैसे लोगों को योग साधना की ज़रूरत है, इस तरीके से गोपियाँ बता रही हैं। और जिन लोगों का ध्यान श्री कृष्ण के अंदर, जैसे ये गोपियाँ बोलती हैं कि हमारी इंद्रियां तो श्री कृष्ण के अंदर स्थिर हैं, तो उन लोगों को योग की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बताकर गोपियाँ उद्धव को बोलती हैं। तो गोपियाँ आखिरी छंद के अंदर ये कहती हैं कि श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे, अब वो और चालाक हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ जो पढ़ लिए, आखिरकार वो वहाँ पर दुष्टों का नाश करने के लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम गोपियाँ बैठे बैठे कितनी परेशान हो रही हैं, उनकी याद में वो हमारा जो मन ले गए हैं उसे वो वापस लौटा दें। तो वो ये भी बोलती हैं लास्ट में कि जो उद्धव जैसे लोग हैं वो तो मदद करने के लिए आते हैं और दूसरों की मदद करने में उन्हें खुशी महसूस होती है। ये तो श्री कृष्ण हैं जिन्होंने उद्धव को भेजा है, और वो इतने चालाक हैं कि वो एक प्रॉपर, जैसे कि राजनेता होता है उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने उद्धव को यहाँ पर इसलिए भेजा है जिससे कि वो गोपियों की सुध ले सकें, और वो खुद नहीं आए हैं। तो गोपियाँ लास्ट में ये बोलती हैं कि एक राजा जो होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि जो उसकी प्रजा है वो हमेशा खुश रहे। तो वो ये बोलती हैं कि हम तो खुशी नहीं हैं, तो इस वजह से हम दुखी हैं, तो राजा को हमें खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए।